हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन पे। तो आज हम सुबह सुबह आ चुके हैं छत पे संडे को। और आज हम ये काम करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पौधों में खाद नहीं पड़ी, कम से कम 20 दिन तो हो ही गए होंगे। तो चलिए डलवा देते हैं। तो बोन मिल लेने गए थे लेकिन मिली नहीं, तो ये फिश मिल दुकान वाले भैया बोले कि ये भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो मैंने कहा चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो इसको हम डालने वाले हैं। तो संडे था तो हमने कहा सुबह सुबह ही काम कर लेते हैं। आप पौधों में खाद जब भी डालें या तो सुबह डालें मॉर्निंग में, या तो फिर शाम को डालें। तो थोड़ी थोड़ी गमलों की गुड़ाई करते जाना है, डाल देना है। और मिट्टी अभी गीली है क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड फिर से वापस होकर आ गई है। 2-3 दिन से मौसम ठीक है तो ज़्यादा नमी, मतलब ज़्यादा सूखती नहीं है मिट्टी, थोड़ी सी नमी बनी रहती है। तो मैं 1-2 गमलों पे गुड़ाई करके डाल रही हूँ, बाकी ऐसे ही डलवा दूँगी। पानी डालेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। मिट्टी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। जब मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो जाती है तब हमें गुड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं। तो ये देखिए टमाटर का अपडेट आप देख सकते हैं कि टमाटर लमसम पकने लगे हैं काफ़ी सारे। ये देखिए येलो येलो हो गए हैं। और इस साइड के भी, इसमें से अभी लगे नहीं है, इस किनारे लगेंगे क्योंकि ये जो प्लांट थे ना ये हमने बाद में लगाए हुए थे। तो अब इसमें फ्लावरिंग हो गई थी, अब छोटे छोटे से फल बनना शुरू हो गए हैं। तो ये भी जब तक वो वाले तोड़ेंगे तब तक ये भी तैयार हो जाएंगे। और धूप अब काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन हाँ मॉर्निंग में और इवनिंग में ठंड भी रहती है। तो ये देखिए टमाटर का अपडेट, टमाटर पकने लगे हैं और देखकर इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर कुछ फ्लावरिंग वाले प्लांट रखे हैं ना, सावनी और अपराजिता की भी मैंने पूरी कटिंग कर दी थी जो राउंड शेप में बना रखा था। तो उसमें भी हम खाद डाल दे रहे हैं। और ये वाली खाद थोड़ी सी बैड स्मेल आ रही है इसमें, बोन मिल में तो नहीं आती है, इसमें पता नहीं आ रही है। तो हम इसको अभी यूज कर रहे हैं, फिर अपडेट बताएंगे कैसा क्या है इसमें। तो थर के पापा से ही मैं ये वाली खाद जो बोन मिल वगैरह इस तरह की खाद होती हैं तो थर के पापा से ही डलवाती हूँ। मतलब कोई भी खाद हो लमसम मैं उन्हीं से ही बोलती हूँ, क्योंकि बाकी केयर का काम मेरा रहता है, फर्टिलाइज़र डालने का काम उन्हीं का रहता है। मैं बताऊंगी, वो डालेंगे तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो अकेले में मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाती हूँ। तो ये देखिए प्याज वगैरह है जो लगी हुई थी। तो अब इसको हम सोच रहे हैं किसी दिन हार्वेस्ट ही कर लेते हैं फिर से थोड़ी सी। और अब ये काफ़ी स्टेबल हो गई है पहले से, पहले बिल्कुल ऐसे झुकी हुई थी नीचे को। तो इसको अगर आप दूर लगाते ना तो ये और बढ़िया होती, मोटी मोटी सी, लेकिन अभी क्या करें। तो हम ये थोड़ी सी चलिए आज हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे ऐसे। और ये हमने कुछ शिमला मिर्च वाले प्लांट जिस पे लगाए थे लंबे गमले में, तो साइड साइड पे हमने कुछ प्याज के लगा दिए थे दूर दूर, आपको दिखाने के लिए कि देख सकते हैं कि दूर थोड़ा सा लगाने में, गैप करके लगाने में कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो ये देखिए ये थोड़ा गैप में लगे हुए हैं, कम से कम 2 से 3 इंच के गैप में इनको लगाया था। तो ज़्यादा दिन नहीं हुए तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गए हैं। जो मार्केट वाले आते हैं वो फुल ग्रोथ वाले आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं, तो सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं बनती। लेकिन इसे बनाएंगे ना एकदम मुलायम रहता है, बहुत अच्छे से पक भी जाती है। तो ये देखिए हमने इतना हार्वेस्ट किया है, तो हम फिर से इसमें छोटे वाले निकाल कर 2-4 फिर लगा देंगे तो फिर बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए मिर्च के प्लांट है, तो ये छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो हुए हैं। तो ये सब सीडलिंग हम तैयार कर रहे हैं। तो ये हमने अलग गमले पे नहीं लगाया, हमने तोड़कर उसी गमले पे डाल दिया था। अलग गमले भी हमारे पास स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है कि हम ज़्यादा अलग अलग गमलों पे लगाएं। तो उसी में डाल देते हैं, जब ग्रो हो जाएंगे फिर निकाल निकाल के लगाते रहेंगे। तो ये देखिए जो सामने वाला प्लाट है ना, इसको हम बाउंड्री वगैरह करवाने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्लाट हमने परचेज कर लिया है। तो घर के सामने ही है बिल्कुल जस्ट, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, हम उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने ये लिया हुआ है। और उसी में अब सब्जियां वगैरह ग्रो किया करेंगे कुछ बहुत, जब तक खाली पड़ा है तो बाउंड्री करा के। तो ये देखिए धनिया भी लगी हुई है, तो हम थोड़ी सी धनिया भी तोड़ लेते हैं। काफ़ी अच्छी इस गमले पे ऐसे ही हमने पानी जो मग्गे पे फुलाई हुई थी,
तो वही मग्गे पे पानी भर के मैंने इस गमले पे डाल दिया था, तो उसी से ग्रो हो गई थी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी, इसमें बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकलती हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है घर की धनिया में। तो आप धनिया तो ग्रो कर ही सकते हैं। अब गर्मी पे ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो देखते हैं कितनी हार्वेस्टिंग निकाल पाती हूँ मैं। इस छोटे से गमले में, आधे गमले पे ही लगी हुई है बस, बाकी उस साइड तो नहीं लगी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी हमने धनिया हार्वेस्ट कर ली है, दाल बनाएंगे तो उस पर डालेंगे। और इतनी हमने प्याज निकाल ली है, तो इसको क्लीन भी करना है। क्लीन करने के बाद हम इसको ले जाएंगे नीचे। अभी हम यहीं पर बैठकर रूट्स वगैरह कट कर लेंगे इनकी, और जो सूखी पत्तियां वो भी तोड़ लेंगे, फिर वॉश कर लेंगे, फिर लेके जाते हैं और फिर इनको कट करके एक आलू मिक्स करके बनाएंगे सूखी सब्जी, और दाल के साथ खाएंगे। बहुत ही टेस्टी, और घर की ऑर्गेनिक सब्ज़ी खाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जो सब्जियों का होता है। बाकी मार्केट वाली सब्जियां तो बनाओ एक दो बार खाओ, उसके बाद ऐसा लगता है कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है उसमें। और इधर ये पालक के जो गमले हैं, तो इनको भी हम आज खाली किए ले रहे हैं, क्योंकि अब इसमें से 4 बार तक हमको हार्वेस्टिंग मिल गई है। तो अब इसकी पत्तियां बढ़ेंगी नहीं, तो हमको इनको तोड़ ही लेना चाहिए। तो हम इसको पूरी तरीके से पत्तियां इनकी निकाल लेंगे, उसके बाद इनको गुड़ाई करके सब जो रूट्स वाला हिस्सा है वो सब निकाल कर फेंक देंगे। और इस पर फिर हम खाद मिक्स करेंगे। खाद मिक्स करने के बाद हम इसमें नए सीड्स डाल देंगे, ताकि हमको अभी और पालक हार्वेस्टिंग मिल सके। अभी मार्च अप्रैल तक तो आप आराम से ही धनिया, पालक, मेथी ले ही सकते हैं हार्वेस्टिंग अपने गार्डन से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए पन्नी भर के मैंने पालक तोड़ ली है। हाँ, ये छोटी पत्तियां हैं, लेकिन है तो पालक ही घर की शुद्ध, तो काफ़ी फ्रेश भी रहती है। तो इसको आप रोटी पे भी कट करके डाल के बना सकते हैं। हेल्दी रहती है पालक, आयरन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। इसका आप जूस भी बना कर पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। चुकंदर और टमाटर मिक्स करके इसका जूस भी बन सकता है। तो अगर किसी को आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। मैं पहले पीती थी। उसके बाद ये हमने थोड़ा सा प्लांट्स क्लीन करने का भी काम कर लिया है आज फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये जो मेरे 3rd फ्लोर के छत पे थे ना, जो आगे का ओपन एरिया था, उस पर ये कुछ प्लांट्स रखे हुए थे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, क्योंकि इधर वैसा एरिया है ना, अभी खुला खुला सा, तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। तो मैंने सोचा चलिए आज ये मशीन निकाल कर हम इनको तराई कर देते हैं, और थोड़ा सा धुलाई वगैरह भी कर देंगे छत की। तो ये प्लांट्स को क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो विंटर था तो कम क्लीन करते थे, ज़्यादा क्लीन नहीं करते थे, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पानी होने पर भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं ना। तो इस टाइम आप कर सकते हैं, और जैसे जैसे गर्मियाँ ज़्यादा आती जाएंगी तो आप एक दिन के अंतर पे या आप रोज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप रोज़ कर पा रहे हैं तो। लेकिन इतना मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ यहाँ वाले पे, क्योंकि छत पे ना पानी हो जाता है पूरा। छत वाले जो सबसे टेरेस वाले प्लांट है, उनमें तो मैं रोज़ ही नली से कर देती हूँ स्प्रे गर्मियों में। और पहले पानी डालती हूँ, हमेशा पहले पानी डालती हूँ, ताकि पता चले कि किस में पानी डाला। उसके बाद स्प्रे करती हूँ। स्प्रे पहले कर देंगे ना तो मिट्टी हल्की सी गीली हो जाएगी, पता ही नहीं चलता किस में पानी पड़ा किस में नहीं पड़ा। तो आज तो हमने ये क्लीनिंग के काम बहुत सारे किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो क्लिप बाय।